नमस्कार दोस्तों, आस्था धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको द्वितीय व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा है हमारे चील और सियारिन के। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको हम इसके नियम बताने जा रहे हैं। जिस पुत्री का हिंदू धर्म में महिलाएं के लिए बेहद कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, आज पूरे दिन उपवास रखकर जीत वाहनी की पूजा करती है और संतान की लंबी आयु के लिए कामना भी करती है। हर साल ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीत पुत्री का व्रत या द्वितीय व्रत करने का विधान होता है। यह व्रत सप्तमी से लेकर नौवीं तिथि तक चलता है। द्वितीय व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। बहुत से देश में अलग अलग हिस्सों में इस व्रत को ज्योतिया चाहे जीत पुत्री का जीतवाहन व्रत के नाम से जाना जाता है। तो किस दिन शुरुआत करें यह व्रत? तो इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को नहाए खाए होगा। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 8 अक्टूबर 2023 को व्रत का पारण किया जाएगा और सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत कैसे करें? स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जीतवाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर या टीका लगाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद जीतपुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है और पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा भी दिया जाता है। तो जीतपुत्री की कथा शुरू करते हैं। जीतपुत्री का व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ के नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजनबी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीतपुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए द्वितीय का व्रत रखा जाता है। तो हम लोग की दूसरी कथा है चील और सियारिन की। चील और सियारिन की कथा एक समय की बात है। एक समय एक वन में पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत ही दोस्ती थी, बहुत ही करीब दोस्ती थी वो दोनों। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आता उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का एक ऐसा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रहे थे। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने अपनी इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे और मंगल कामना करते करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूख प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। तो सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चिलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपने बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपने भूल का एहसास हुआ और क्षमा मांगे। बहन को बताने पर उसने फिर से जीतपुत्री का व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर करना ना भूलें और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं
और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।